शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। शायर अहमद फराज को हमसे बिछड़े 15 बरस बीत गए। सन 60 की दिहाई में उर्दू अदब और शायरी के उफक पर जगमगाने वाला ये सितारा 2008 में आज ही के दिन अपने मद्दाहों से बिछड़ गया था, लेकिन इसकी रोशनी आज भी बरकरार है। अहमद फराज का असल नाम सैयद अहमद शाह था। वो 14 जनवरी 1931 को सूबा सरहद के शहर कोहाट में पैदा हुए। पेशावर में एडवर्ड्स कॉलेज और पेशावर यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। दौरान तालिब इल्मी ही इनकी शायरी और शोहरत का आगाज हो चुका था। जब इनका पहला शेरी मजमुआ तन्हा तन्हा शाया हुआ तो वो बीए के तालिब इल्म थे। अहमद फराज ने अमली जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर किया और फिर पेशावर यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। अहमद फराज का कलाम बरे सगीर के मशहूर गजल गायकों ने गाया और खूबसूरत आवाजों ने इनकी शायरी को सामईन में मजीद मकबूल बनाया। मेहदी हसन ने फराज की कई गजलों को अपनी आवाज का सर अता किया, जिसमें रंजिश ही सही बहुत पसंद की गई और आज भी इसकी मकबूलियत बरकरार है। मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां ने फराज की गजल सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते गाकर शायकीन गजल के दिल जीते। फराज के शेरी मजमुओं में सब आवाजें मेरी हैं, मेरे ख्वाब रेजा रेजा, ख्वाब गुल परेशान है, गजल बहाना करूं शामिल है। फराज के कई अशार ज़बाने ज़दे आम हुए जो उम्मीदों जुस्तजू का इस्तारा बन गए। अहमद फराज को उनके अदबी सफर के दौरान शोहरत और दुनिया भर में मोहब्बत के साथ साथ मुताद्दिद ममालिक में सरकारी सतह पर जबकि अमन फलाह बहबूद इंसानी की मुख्तलिफ तंजीमों और अदबी प्लेटफॉर्म से कई आला एजाज़ात से नवाजा गया। अहमद फराज को अदबी खिदमात पर हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले।